अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आगे तक। वीडियो को कट मत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही बाबरकत महीना चल रहा है रमज़ान का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है और ये बाबरकत महीना है, नेमतों का महीना है और सब्र का महीना है। अल्लाह की तरफ से आपको इसकी अल्लाह ही अता करने वाला है। तो अल्लाह ताला बेहतर अता करने वाला है, तो अल्लाह ताला बेहतर ही अता करेगा। तो बने रहिएगा। हम आपको बता रहे हैं पाँचवीं रात यानी 29वीं रात के बारे में, जो आखिरी रात है। पाँचों रात जिसने जग ली ना वो बहुत ही खुश नसीब है। उसने तमाम अपनी परेशानियों की दुआएं मांगी, तमाम परेशानी अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं कबूल कर ली और कबूल करके उनकी परेशानी भी दूर कर दी। तो चलिए ये आखिरी रात है 27वीं यानी 29वीं सबकी बता रहे हैं। हम 27वीं बता चुके हैं, 21वीं बता चुके हैं, 23 बता चुके हैं। तो अब ये आखिरी है। इस नमाज़ों को आप तर मत कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो नमाज यानी वीडियो को पसंद मत कीजिए, लेकिन नमाज को तो पसंद कीजिए। जो नमाज हम आपको बता रहे हैं उन नमाज़ों पर अमल कीजिए और नमाज़ों को अमल करने के साथ साथ आप इनको दूसरों को भी बताइए नमाज़ पढ़ने का तरीका। वीडियो मत शेयर करिए, अपने मुंह से बताइए। अगर आपको वीडियो शेयर करने में परेशानी है किसी के साथ तो मत करिए, लेकिन इन नमाज़ों को आप पढ़ो ना, इसको ध्यान से सुन लें और नमाज़ों को दूसरों को शेयर करें ताकि उसे भी वो सवाब मिल जाए, अपनी मग़फ़िरत करा ले, अपनी परेशानी की कोई दुआएं मांग ले। तो चलिए चलते हैं। यानी 5वीं शब कदर यानी 29वीं शब यानी आखिरी रात, रहमतों बरकतों की रात। 29वीं शब और 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में बाद सूरह फातिहा के 2 और सूरह कदर एक बार, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना है और बाद सलाम के सूरह अलम नसरा लका सदर का ये भी पढ़ना है। तो ये नमाज हमें 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरह कदर पढ़नी है, फिर 1 मरतबा सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना है। 1 मरतबा पढ़ना है हमें सूरह कदर, एक ही बार पढ़ना है, एक बार। और फिर उसके बाद हमें सूरह इखलास 3 मरतबा यानी कुल हुवल्लाहु अहद हमें 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद सूरह अलम नसरा लका सदर का पढ़ना है। अलम नसरा 70 मरतबा पढ़ना है। यानी हमने 2 रकात नमाज अपनी अदा कर ली नफिल नमाज। ये 25 यानी ये हमारी 5वीं रात की है, 29वीं रात, 29वीं रोज़ा की आखिरी रात की। तो हमें 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के वास्ते। फिर उसमें हमें सूरह फातिहा पढ़ लेनी है, सुबहाना के बाद सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। उसके बाद हमें अलम नसरा वो सूरह कदर पढ़नी है एक बार, फिर उसके बाद सूरह इखलास पढ़नी है 3 मरतबा। उसके बाद हमें ये 2 रकात हमारी पूरी हो जाएंगी, सलाम फेर लेंगे। उसके बाद हम जब बैठेंगे तब हमें ये अलम नसरा लका पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? ये 70 मरतबा पढ़ना है। यानी ये हमें 70 मरतबा पढ़ना है। जैसे हमने 70 मरतबा कलमा पढ़ा था वैसे ही हमें ये 70 मरतबा पढ़ना है सूरत अलम नसरा लका सदर का। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि इसके बाद नमाज वास्ते कामिल ईमान की बहुत ही अफजल है। जी हमारे ईमान के लिए, ईमान सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईमान ही अच्छा होना चाहिए। इंसान का ईमान डगमगा जाता है, हराम भी खा लेता है, बुराई भी कर लेता है, चोरी भी कर लेता है, सारे गुनाह कर लेता है। उसका ईमान ऐसे नए छोटी सी चीज़ों पे गिरता रहता है। तो जी हमारी ईमान की हिफाजत की दुआ है। तो इस रात यानी 29वीं रात को आप इस नमाज को ज़रूर पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपके ईमान को बनाए रखे पूरी साल। तो चलिए 2 रकात नमाज हमारी हो चुकी ईमान के वास्ते। तो अल्लाह ताला हमारे ईमान को बनाए रखे कि हमने जो 2 रकात नमाज अदा कर ली है। ये नमाज वास्ते कामिल ईमान के बहुत ही अफजल है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला मेरा ईमान कभी भी किसी भी चीज़ से ना डगमगाए। दुनिया की कोई भी चीज़ मेरे आगे आ जाए कभी भी नहीं डगमगाए। डगवाने का मतलब होता है कि इंसान का मना कर है कि चोरी कर लो, अरे कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह उठा के कर लेते हैं। कुछ भी इंसान ऐसे गिरे हुए इंसान है, हर चीज़ पर नीयत गिरा देते हैं। तो इसके लिए उन इंसानों को मतलब ऐसे छोटी सोच वाले इंसानों को ज़रूर ये नमाज़ पढ़नी चाहिए। हमें आपको सभी को पढ़नी चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी ज़रूर ये नमाज़ बताइएगा ताकि वो अगर आपके आमने सामने रहते हैं, पास पड़ोस में रहते हैं और आप उसको जानते हो तो उनको ये नमाज़ ज़रूर बताइए कि 29वीं रात को भाई मेरे ये नमाज़ पढ़ ले, तेरे वादे के लिए तुझे बहुत पैसा मिलने वाला है, जिम मिलने वाला है। तब वो पढ़ लेगा तो उसका ईमान डगमगाने से रुक जाएगा तो अल्लाह उसे वैसे ही पैसा दे देगा वो दुनिया भर का। अगर ईमान ही डगमगाता रहा तो उसे पैसा कहाँ से मिलेगा? ईमान ही डगमगाता रहेगा चाहे वो कितना भी इकट्ठा कर ले, अल्लाह की नज़र में वो अच्छा नहीं है। तो हमें ये नमाज अपने ईमान के लिए ज़रूर पढ़नी है, बहुत ही अफजल है। तो इंशाअल्लाह ताला तबारक ताला इस नमाज की पढ़ने वाले को दुनिया से मुकम्मल ईमान के साथ उठाएगा।
दुनिया से ईमान के साथ उठाएगा। ये हमारे लिए, आपके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत 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 बड़ा तोहफा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कितनी बड़े तोहफे से नवाजा। ईमान इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान गिर जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे, हलाल देखता नहीं है, हराम देखता नहीं है, चोरी देखता नहीं है, चोरी कर लेता है, दुनिया भर का रखा हुआ है, जमा है, बहुत कुछ है, फिर भी चोरी कर लेता है, ऐसी चीज़ पे गिरा देता है। सब कुछ जानते हुए भी उसका ईमान सही नहीं है ना, अल्लाह ताला उसे पसंद ही नहीं करता, इसलिए उसका ईमान डगमगाता रहता है। तो अल्लाह ताला उसे पसंद करे, इसके लिए उस नमाज को पढ़े, ताकि अल्लाह ताला आखिरी समय तक भी हमारा ईमान नहीं डगमगाए और हमारा ईमान सही सलामत रहे। तो हमें ये नमाज अदा कर लेनी है। अगर आपको अपना ईमान सही सलामत चाहिए तो ये नमाज आप ज़रूर पढ़ें। ये नमाज अल्लाह ताला कामिल ईमान के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला तबारक ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को दुनिया से मुकम्मल ईमान के साथ उठाएगा। आपने देखे हो बहुत से लोग के नमाज पढ़ते रहते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तस्वीर भी हाथ में होती है, फिर भी चोरी कर लेते हैं। उनकी नीयत डगमगा जाती है छोटी छोटी चीज़ों पर। हलाल देखते नहीं, हराम देखते नहीं है, हर किसी चीज़ को खा लेते हैं। अगर अनजाने में इंसान खाता है कि हराम कमा रहा है और अनजाने में उसका खा लेता है, तो वो एक अनजानी चीज़ हो गई, और जानबूझ के उसका खा लेता है। जिद कैसे होगी, उसका दीन मतलब डगमगा रहा है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है, उसे खुद पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे तो का ही भरोसा करेगा वो। तो चलिए, माह रमज़ान की 27वीं सब यानी 29वीं सब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। ये तो हमारे ईमान कामिल की नमाज हो गई 2 रकात, ठीक है। हमें अब ये पढ़नी है 4 रकात। तो माह रमज़ान की 29वीं सब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह कदर एक बार, सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़नी है। बाद सलाम के 2 यानी दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ना है। दरूद शरीफ हमें 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को दरबार खुदा बंदी से बख्शीश और मग़फ़िरत अता फरमाई जाएगी। खुदाबंदी के दरबार से आपको मग़फ़िरत और बख्शीश अता फरमाई जाएगी। ये आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी नमाज है। तो हमें किस तरह अदा करनी है तो आपने सुन लिया होगा, तो फिर एक बार और बता देते हैं। हमें 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के वास्ते, तो 2 सलाम से ही पढ़नी है सब कदर को। तो हमें करना क्या है, 2 रकात के बाद हमें यानी नीयत बांध ली अपने, फिर पहले ही हमें सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी सुहाना के बाद सूरह फातिहा पढ़ ली है। सूरह फातिहा के बाद हमें एक बार सूरह कदर पढ़नी है। सूरह कदर हमें हर नमाज 5 रकात यानी 5 ताक रातों में हमें सूरह कदर का बहुत ही अमल करना है, बहुत ही ज़्यादा। तो बार सूरह इखलास पढ़नी है 5 बार। आपको जिन नमाजों में सिर्फ सूरह कदर सूरह इखलास ही पढ़नी पड़ी है, चाहे 15 बार पढ़ो, चाहे 29 बार पढ़ो, चाहे 27 बार पढ़ो, हर बन नमाज में। जैसे कि हमने बताया 21 रात में उसी तरह पढ़ना है, और 23वीं में बताया 23वीं में इसी तरह पढ़ना है, 24वीं बताया उसी तरह पढ़ना है, 25वीं रात यानी 25वीं रात में भी इसी तरह पढ़ना है। 5 रातों की जो हमने बताया उसी तरह पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने चलो इस रात में हम इतनी पढ़ लेते, नहीं, जो अल्लाह ताला ने बताया वैसे ही हमें अमल करना है। तो ये हमारी आखिरी रात का अमल है। तो सूरह कदर एक बार पढ़ना है। सूरह इखलास हमें 5 मरतबा पढ़नी है, और बाद सलाम के दरूद शरीफ 1 दफ़ा पढ़ना है। दरूद शरीफ 1 दफ़ा पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को दरबार खुदा बंदी से बख्शीश और मग़फ़िरत अता फरमाई जाएगी। तो हमें दरूद शरीफ 1 मरतबा नहीं, 100 और 1 बार पढ़नी है, 100 बार पढ़नी है दरूद शरीफ, 100 बार हमें दरूद शरीफ पढ़नी है। जैसे कि हमने नमाज अदा कर ली, हमने सूरह फातिहा पढ़ लिया, सूरह कदर पढ़ ली और सूरह इखलास हमें 5 बार पढ़ ली, तो हमारी 2 रकात हो गई, हमने सलाम पढ़ ली। उसके बाद हम दुआ मांगने जाते ना, उसके दुआ मांगने से पहले हमें ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दरूद शरीफ हमें 101 बार पढ़ना है। फिर अपनी दुआ मांग लेनी है, अल्लाह ताला बारगाह इलाही हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, तो बारगाह इलाही में हमारी मग़फ़िरत भी अता हो जाएगी, और हमें अल्लाह ताला अपनी बख्शीश भी अता करवा देंगे, यानी हमारी बख्शीश भी हो जाएगी, हमारी मग़फ़िरत भी हो जाएगी, अल्लाह ताला हमसे खुश भी हो जाएंगे। तो जी हो गई हमारी 29वीं रात। तो माह रमज़ान की पहली सब बाद नमाज इशा के 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, बहुत ही अफजल है। यानी पहली रमज़ान की जो पहली रात है ना 21वीं, उसमें हम सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ना है, चाहे 100 बार पढ़ लें, चाहे 1 बार पढ़ लें, कैसे ही पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ना है। माह रमज़ान की पहली सब बाद नमाज तहज्जुद आसमान की तरफ मुँह करके 12 मरतबा दुआ पढ़नी है।
यानी पहली रात जो हम जगेंगे किसी रात को, तो हमें तहज्जुद की नमाज तो हमें अदा करनी है। तो उसमें हमें आसमान की तरफ देख के अपनी दुआ मांगनी है। तो कैसे मांगनी है? माह रमज़ान की पहली सब बाद नमाज तहज्जुद आसमान की तरफ मुंह करके 12 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। बहुत ही अफजल है। दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन हक्कुल मुमिन उल कामिउ अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसाबत। तो आपको दिखा देते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। तो आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।